हेलो दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 11th और 12th का इंग्लिश शुरू कर रहे हैं, जो कि ग्रामर और बुक दोनों से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग सभी रिलेटिव और जितने भी आप लोग दोस्त वगैरह सबको शेयर कर दीजिएगा। और सबसे अच्छी बात है कि यह सीरीज आज से ही शुरू हो रहा है, तो आप लोग अगर नहीं भी स्टार्ट किए तो आज से लग जाइए। और जो बच्चे क्लास 11th या जो बच्चे क्लास 11th में या तो जिसको एग्जाम देना है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग सभी अच्छे से तैयारी करिएगा ताकि आपको मैट्रिक और इंटर में दिक्कत ना हो, ठीक ना। और अगर आप क्लास 10th में नहीं भी इंग्लिश पढ़े या फिर तो आपका इंग्लिश वीक है तो फिर तो पर भी आप क्लास 11th में अच्छा इंग्लिश पढ़ सकते हैं यहाँ से, और अच्छे नंबर भी स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। तो आप देरी नहीं करिएगा। अब ये सीरीज रोज चलेगी और रोज वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोग रोज देखिएगा अच्छे से और सारा चीज कॉपी में नोट भी करिएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। कुछ बोलते हैं, काल बोलते हैं। तो टेंस जो है ना वह टाइम दिखाता है। टेंस टाइम और वर्क को दिखाता है। सबसे पहले तो टाइम को दिखाएगा। टेंस दिखाता है टाइम को। टाइम मतलब क्या होता है? समय होता है। टाइम मतलब समय होता है। तो टेंस समय को दिखाता है, लेकिन यह खाली समय को नहीं दिखाता है, समय के साथ साथ वर्क को भी दिखाता है। वर्क को भी दिखाता है। किसको दिखाता है? वर्क यानी काम। अब वर्क को ही बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन। एक्शन और वर्क दोनों एक है। एक्शन मतलब भी होता है काम, वर्क मतलब भी होता है काम। तो टेंस जो है वह टाइम और वर्क को दिखाता है कि कौन सा टाइम में कौन सा काम हुआ है, यह दिखाने का काम करता है टेंस। तो आपको पूछेगा आज के पास कोई भी कि टेंस क्या है, तो बोलना कि टेंस टाइम और वर्क का मतलब मिला हुआ ज्वाइंट है। टेंस टाइम और वर्क को दिखाता है। तो आप लोग बता दीजिएगा कि टेंस टाइम के अनुसार जो काम हो रहा है उसको दिखाने का काम करता है टेंस, ठीक ना। देखिए, तो आप हमको बताइए अपने मन से सोच के टाइम कितना तरह से बांट सकते हैं हम लोग। आखिर टाइम डिवाइड कैसे हो सकता है? तो टाइम हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं टाइम का, तो टाइम तो तीन तरह से ना बांट सकते हैं। टाइम को हम लोग तीन तरह से बांट सकते हैं। या तो पास्ट में बात करेंगे जो कि बीत चुका है। पास्ट मतलब क्या होता है? पास्ट मतलब होता है भूतकाल जो कि बीत चुका है। क्या हो चुका है? बीत चुका है। जैसे बोले मैं खाना खा चुकी, तो खाना खाए वाला काम समाप्त हो चुका ना है। तो मैं खाना खा चुकी थी, तो वो काम खाना खाए वाला खत्म हो गया। तो इसको रखेंगे पास्ट में, किसको चीज रखेंगे पास्ट में। और अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं वर्तमान में, तो अभी वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में हो रहा है। अगर मैं बोलूंगी कि मैं खाना खाऊंगी, यानी कि अभी खाई नहीं हूँ, खाऊंगी, तो फ्यूचर की बात हो रहा है। तो हम लोग टाइम को कितने तरह से बांट सकते हैं? तीन तरह से ही बांट सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने तरीके से बांट सकते हैं? तीन तीन ही होता है टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान जो अभी चल रहा है। पास्ट मतलब होता है भूत। भूत मतलब होता है बीत 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 गया, जो काम हो चुका है, खत्म हो चुका है। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। फ्यूचर मतलब क्या होता है? फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। तो आप लोग सब समझ आएंगे ना कि टाइम तीन ही तरह से बांट सकते हैं। अगर तो पीछे की बात करेंगे तो पास्ट, अभी की बात करेंगे तो वर्तमान, और जो आगे आने वाला है अगर उसकी बात करेंगे तो फ्यूचर की बात हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हम टाइम को बात करेंगे। जैसे मैं बोले कि मैं खाना खा रही हूँ। मैं खाना खा रही हूँ। मैं खाना खा रही हूँ। देखो, तो इसमें मैं खाना खा रही हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें मैं क्या है? मैं हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो सेंटेंस में काम को करता है। जैसे बोले कि राम खाता है, तो इसमें खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हम बोले कि वह गाना गाती है, तो गाना गाने का काम कौन कर रही है? वह करे, तो वह सब्जेक्ट हो गया। जो डूअर होता ना है, जो सेंटेंस में काम करता है, काम करता है, क्या करता है? काम करता है, काम करता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट कहते हैं। और खाना, खाना, खाना खाना क्या हो गया? इसमें कौन सा काम हो रहा है? खाना, तो खाना मतलब जैसे बोला कि मैं खाना खा रही हूँ, तो कौन सा काम कर रही है? खाना खाए वाला काम कर रही है ना। तो खाना, खाना खाना, ये हो गया वर्ब। मतलब सेंटेंस में कोई भी काम होता है ना उसको वर्ब बोलते हैं। इसमें वह डांस कर रही है तो डांस वर्ब हो गया। वह देख रही है तो देखना क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो सेंटेंस में जो काम करती है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो काम हो रहा है वो हो गया वर्ब, और बाकी होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट आप समझ गए, आप वर्ब समझ गए। वर्ब, वर्ब किसको कहते हैं? जो सेंटेंस में काम होता है, इसी को हम लोग वर्ब को ही ना बोलते हैं एक्शन।
एक्शन बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोले कि टेंस जो है वो टाइम और वर्क दिखाता है। तो टाइम को तो हम 3 भाग में बांट जानना है कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस का है, ठीक ना। तो अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती रहता है तो उसको प्रेजेंट टेंस में ना होता है। तो जिसके अंत में ता ते ती रहे वह क्या होगा, वह प्रेजेंट टेंस का होगा, वह प्रेजेंट टेंस का होगा। और जिसके अंत में था थे थी रहेगा, था थे थी रहे वह पास्ट टेंस का होगा। और जिसके अंत में गा गे गी रहे वह क्या होगा, तो वह फ्यूचर टेंस का होगा, फ्यूचर टाइम होगा इसका। तो आप इतना समझ गए ना कि जिसके लास्ट में ता थे थी रहेगा वो प्रेजेंट टेंस का होगा, था थे थी रहेगा वो पास्ट टेंस का होगा, गाएगी रहेगा तब फ्यूचर टेंस का होगा। ये तो हम लोग बचपन में बहुत पढ़ते थे, बेसिक का बुक में बहुत दिया रहता था। लेकिन अभी आपको पूरा सेंटेंस को पहचान के ये नहीं बताना है कि था थे थी रहेगा तब प्रेजेंट टेंस का है। नहीं, कोई कोई सेंटेंस ऐसा भी होता है जिसके अंत में ता थे थी नहीं रहता है लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट टेंस का होता है। वैसे आगे हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो बताएंगे कि कोई भी सेंटेंस को ऐसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस का कौन सा टेंस है जी, कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस का है जी। अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो जितना भी प्रेजेंट टेंस का होता ना है, जितना भी प्रेजेंट टेंस का होता है सब में या तो ईजेमार रहेगा, फिर तो डू डज रहे, या तो फिर हैज हैव रहेगा। पर जहां भी आपको इजेमार डू डज हैज हैव दिखेगा तो बताइएगा कि यह प्रेजेंट टेंस का है। कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है। अगर तो आपको पास्ट में बताना है तो पास्ट टेंस में इजेमार का होता है बाज बेयर, इजेमार का कुछ होता है बाज बेयर, इजेमार का बाज बेयर होता है, डू डज का डिड होता है और हैज हैव का हैड होता है, पास्ट टेंस होता है। और अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे, अगर आप फ्यूचर टेंस का बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस में होता है शैल विल। तो बता दीजिएगा आपको ना, अगर तो आपको इजेमार डू डज हैज हैव दिखेगा तो प्रेजेंट बोलिएगा, बाज बेयर और डिड और हैड दिखेगा तो आपको उसको पास्ट बोलिएगा, अगर तो शैल विल दिखेगा तो आप उसको फ्यूचर बोलिएगा। वैसे भी देखिए हम आपको बताए हैं कि थोड़ा देर पहले बताए हैं आपको बता रहा थोड़ा देर पहले वर्ब का फॉर्म। देखिए तो जो इजेमार होता है वह V1 होता है, इजेमार कुछ होता है, देखिए आपको कैसे रिलेट करके बताते हैं। इजेमार V1 होता है और इजेमार का V2 होता है बाज बेयर, कुछ होता है बाज बेयर, और V3 होता है बीन, और V3 होता है V4 होता है बीइंग, आईएनजी जोड़ देते हैं। आपको बताया ना कि अगर तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो V4 बनेगा। ये जो पूरा है ना इजेमार, पूरा को मिलाकर के बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पूरा को मिलाकर के, पूरा को मिलाकर के बी बोलते हैं, बी बी। देखिए तो बी क्या पड़े, बीन बन गया V3 और बीइंग बन गया V4। देखिए हम आपको बताया ना कि जो जितना भी V1 होता है सब दिखाता है प्रेजेंट को, किसको दिखाता है, और जितना भी V2 होता है वो पास्ट को दिखाता है, जितना भी V3 होता है वो परफेक्ट को दिखाता है, और जितना भी V4 होता है वो कंटिन्यूअस को दिखाता है, और फिर ये भी दिखाता है प्रेजेंट को। और तो इसको याद रखिएगा कि जितना भी इजेमर, देखिए इजेमर V1 होता है तो प्रेजेंट दिखाएगा। तो जैसे सेंटेंस को देखेंगे कि इजेमर है हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस का है, और जब हम देखेंगे कि सेंटेंस में V2 यानी कि बाज बेयर है तो बताएंगे कि वह पास्ट का। जैसे बीन देखेंगे परफेक्ट बताएंगे, बीइंग देखेंगे भी कंटिन्यूअस बताएंगे। और उसी प्रकार से हैजब होता है, देखिए जो हैव होता है वह V1 होता है, और हैड होता है V2, इसका V3 भी होता है हैड, और V4 होता है हैविंग। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाते हैं तो हैविंग बनता है ना, और V5 इसका होता है हैज। V5 क्या होता है, हैज होता है। उसी प्रकार से देखिए डू
डू होता है V1। डू क्या होता है? तो बताइएगा कि डू होता है V1, और फिर डिड होता है V2, अब इसका डिड V3 भी होता है, और डन होता है नहीं, यहाँ पर डन होगा ना, डन होता है, डू होता है V1, डिड होता है V2, और डन होता है V3, और डूइंग होता है V4, और फिर डज होता है V5। डज क्या होता है? V5 होता है। तो बता दीजिएगा ना। आप देखिए आप कैसे सेंटेंस में बताइए कौन सा टेंस कौन सा सेंटेंस का है। आप यही पहचानना है। अगर तो आप सेंटेंस में इज एम आर हैज हैव, और फिर देखिए इज एम आर यहाँ आ गया, फिर हैज यहाँ आ गया, इज एम आर फिर हैव, अब हैज देखो हैव कुछ हो गया, हैव हो गया V1, अब हैज हो गया V3 मतलब V5। तो V1 और V5 दोनों दिखाता ना है प्रेजेंट को, और फिर डू और डज दोनों दिखाता है प्रेजेंट को। तो बता दीजिएगा ना कि सेंटेंस में कौन सा टेंस कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस का है। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसको इरेज करते हैं। अब बताइए कौन कौन सा टेंस के है। देखिए यहाँ पर ही तो हो गया सब्जेक्ट। हम बताए ना कि सेंटेंस में जो भी कोई काम करता है सब्जेक्ट होता है। ही हो गया सब्जेक्ट। अब हैज क्या हो गया? हैज। तो आप लोग बताइएगा कि हैज V5 होता है। बिन क्या होता है? बिन। बिन क्या होता है? तो बिन जो होता है वो बिन होता है V3 ना, बिन होता है V3। और टीचिंग क्या है? टीचिंग है V4। तो क्या बन गया इस देखिए तो दिखा रहा है प्रेजेंट को, V5 दिखाता ना प्रेजेंट को, और V3 दिखाता है परफेक्ट को, और V4 दिखाता है कंटिन्यूअस को। तो आप बताइएगा ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। कौन सा टेंस के हुआ? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अगर आपको ऐसा नहीं पहचाना तो आपको याद है कि आपको याद हो कि अगर हैज जहां सेंटेंस में दिख गया, हैज प्रेजेंट को दिखाता है, तो आप ऐसे बता सकते हैं ये प्रेजेंट टेंस का। लेकिन ऐसा आप हैज को देख करके केवल यह बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन जब आप वर्ब का फॉर्म याद कर लीजिएगा तो उससे आप बता पाइएगा कि कौन सा टेंस, तब पूरा एक्यूरेट बता पाइएगा कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस का है। उसी प्रकार से इज देखिए, इज क्या है? प्रेजेंट को दिखाता है। इज यानी कि V1 है, और प्लेइंग क्या है? V4 है। तो V1 क्या दिखाता है? V1 प्रेजेंट को दिखाता है, और V4 क्या दिखाता है? कंटिन्यूअस को दिखाता है। तो क्या बन गया? ये बन गया ना पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से देखिए माय ब्रदर हो गया सब्जेक्ट, और जहां भी सेंटेंस में बिल या सेल दिखेगा वो फ्यूचर में आएगा। तो माय ब्रदर बिल प्ले क्रिकेट, तो बिल हो गया क्या? बिल रहेगा तो बताएगा ना कि फ्यूचर टेंस का है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ये कौन सा टेंस का है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट। हम लोग बांटने का काम करेंगे। एक्शन, एक्शन मतलब होता है काम। काम कितना हुआ है, कौन सा समय में कौन कितना काम हुआ है, ये हम देखने का काम करते हैं। देखो तो अगर हम बात करेंगे कि जैसे बोलेगा खाना खा रही, तो इसमें काम जारी है ना, कंप्लीट नहीं ना हुआ। इसमें काम कंटिन्यू है। तो काम कितना हुआ? तो काम अभी कंटिन्यू है, अभी जारी है, पता नहीं कब तक होगा जे। तो काम कंटिन्यू है मतलब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खाना खत्म नहीं हो रहा है, खाना खत्म हो जाएगा। तो जैसे देखो कंटिन्यूअस, तो जो काम जारी है, जो काम अभी चल रहा है उसको कंटिन्यूअस में रखेंगे। हम बोले कि वह स्कूल जा रही है, वो खा रही है, वो गा रही है, वो देख रही है, तो देखने वाला काम कंटिन्यू ना है। तो कंटिन्यू मतलब होता है जो जारी है। कंटिन्यू मतलब कुछ होता है जो अभी जारी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो काम जारी ही है। और फिर कंटिन्यूअस के बाद होता है परफेक्ट।
परफेक्ट को देखिए, मैं परफेक्ट पढ़ते ही आ रहा है कि परफेक्ट यानी कोई काम एकदम परफेक्ट हो चुका है, एकदम पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। जो मतलब पूरा बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया उसको परफेक्ट में रखेंगे। जैसे बोले कि वह खाना खा चुकी है तो खाना खाने वाला काम समाप्त हो चुका ना है, तो जो समाप्त हो चुका है उसको परफेक्ट में रखेंगे। तो आपको समझ में आया ना कि कंटिन्यूअस जो अभी जारी है, जो अभी चल रहा है कंटिन्यूअस, और परफेक्ट जो अभी काम, जो काम समाप्त हो चुका है उसको परफेक्ट में रखेंगे। अब इंडिफिनिट, इंडिफिनिट देखो, डिफिनिट मतलब क्या होता है? डिफिनिट मतलब होता है जो मतलब पूरा बढ़िया तरीके से, डिफिनिट डिफिनिट से नहीं बना हुआ इंडिफिनिट, डिफिनिट से ही बना हुआ है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट मतलब इसमें टाइम नहीं, पता नहीं चलता है कि काम खत्म होगा कि नहीं होगा, कब होगा कब नहीं होगा, इसमें समय के बारे में पता ही नहीं चलता है, काम खत्म होगा कि नहीं होगा पता ही नहीं चलता, तो उसको रखेंगे इंडिफिनिट में। फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट मतलब तो आप जान ही रहे हैं परफेक्ट मतलब क्या होता है। तो आप लोग बताइएगा कि परफेक्ट मतलब होता है जो काम परफेक्टली खत्म हो चुका है, जो काम पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है वो परफेक्ट हो गया। कंटिन्यूअस मतलब जो जारी है, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? जो जारी है। तो जो काम परफेक्टली खत्म हो चुका है, जो काम जारी है, तो ये दिखाता है कि कोई भी काम मतलब स्टार्ट हुआ था कंटिन्यूअस में, स्टार्ट मतलब स्टार्ट होकर के पूरा बढ़िया तरीके से खत्म हो चुका है, स्टार्ट होकर के खत्म हो चुका है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखाता है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग टाइम को बांटे, तीन भाग में टाइम को बांट दिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर कितना काम हुआ है वह दिखाने का काम कर रहा है एक्शन, इसमें आता है। एक्शन को, एक्शन के अनुसार वर्ब को 4 भाग में बांट दिए, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडिफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक ना। तो देखिए अब उसी प्रकार से हम लोग ना इसको बांट सकते हैं, देखिए कैसे। आपको इतना समझ में आया कि नहीं कि टाइम जो होता है 3 तरीके का होता है, टाइम को 3 भाग में बांट सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और एक्शन को भी 4 भाग में बांट सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडिफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम टेंस को जैसे प्रेजेंट लिखें, प्रेजेंट को हम लोग टाइम के अनुसार, किसके अनुसार? प्रेजेंट को हम लोग टाइम के अनुसार 4 भाग में बांट देते हैं। ऐसे तो आप लोग को इतना रटने का जरूरत है ही नहीं, कहा कि सब पूरा बढ़िया तरह से समझ दीजिएगा ताकि आपको रटना नहीं पड़े, आप पूरा अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि कम रटना पड़े और कम भार भी पड़ेगा, समझ रहिएगा तब ना। देखिए सबसे पहले तो हम बांटे थे ना प्रेजेंट, इंडिफिनिट, इससे पहले हम आपको लिखे तो वहां कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, फिर लिखे प्रेजेंट इंडिफिनिट। सुनना है आपको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ऐसे बांट सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ प्रेजेंट की जगह पर लिख दिए पास्ट, क्या लिख दिए? पास्ट। तो इसको भी कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट इंडिफिनिट। उसी प्रकार से फ्यूचर को भी कर सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, ऐसे बांट सकते ना है। तो उसी प्रकार से सबको हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो इसका 4 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 4 हो गया। आप लोग को तो बताए थे कैसे कैसे इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, बताए ना। अब चले हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इससे पहले आप लोग थोड़ा सा वर्ब को देखिए, उसके बाद हम टेंस को चालू करते हैं। तो वर्ब के बारे में आप लोग जानते ना है, वर्ब क्या होता है? वर्ब को है ना हिंदी में काम, जैसे में सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है वही ना वर्ब होता है। हम बताए ना अभी कि वह खाना खा रहा है तो खाना हो गया वर्ब, देख रहा है तो देखना हो गया वर्ब, वह ले रहा है तो लेना हो गया वर्ब, वह दूध पी रहा है तो पीना हो गया वर्ब, इसमें सब वर्ब है। तो वर्ब का फॉर्म होता ना है V1, V2,
V3 V4 V5 होता है कि नहीं होता है? V1 V2 V3 V4। तो सेंटेंस हम लिखे हैं, जैसे मैं लिखे कि ही ईट्स मैंगो, हम लिखे कि ही ईट्स मैंगो। तो आप लोग बताइए ही क्या है? ही हमें बताए ना कि ही ईट्स मैंगो, वह एक आम खाता है। तो यहाँ पर आम खाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है, तो वह हो गया सब्जेक्ट। और यहाँ पर ईट्स क्या हो गया? ईट्स हो गया वर्ब। और मैंगो जैसे देखिए वह आम खाता है, तो वह खाएगा ना, काम कर रहा है, तो जो काम होता है वह वर्ब होता है। तो ही हो गया सब्जेक्ट, इट हो गया वर्ब, और मैंगो कुछ हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर इट्स क्या है? इट्स जो है V5 है। V5 क्या है? इट्स V5 इट्स V5। यहाँ देखिए V1 जो होता है वह, जितना भी V1 होता है ना, वह सारा प्रेजेंट को दिखाता है। किसको दिखाता है? प्रेजेंट को। और V2 पास्ट को दिखाता है, V3 परफेक्ट को दिखाता है, और V4 कंटिन्यूअस, और V5 फिर प्रेजेंट को दिखाता है। हम बोले कि ही इट्स मैंगो, तो यहाँ पर ही हो गया सब्जेक्ट, इट्स हो गया वर्ब, और मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप लोग बताइए हमको कि इट्स आखिर है क्या? तो इट्स V5 है। V5 क्या दिखाता है? V5 प्रेजेंट को दिखाता ना है। इस सेंटेंस को बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोल सकते हैं? आप लोग देखिए कितना इजी तरीके से बता दीजिएगा कि कोई भी सेंटेंस कौन सा टेंस में है, जो कौन सा टेंस का है जी। इसमें बोले हम लिखे, देखिए यहाँ पर इट्स V5, इट्स क्या था? V5। यहाँ पर बताइए एट क्या है? एट ही एट मैंगो। तो एट यहाँ पर हो गया ईट का V2 ना है, एट। देखिए ईट हो गया V1, और एट क्या है? एट हो गया V2। और यहाँ पर से बताइए V2 क्या दिखाता है? V2 पास्ट को दिखाता है। V2 किसको दिखाता है? V2 पास्ट को दिखाता है। V2 पास्ट को दिखाता है, तो इसको बोल सकते हैं हम पास्ट इंडिफिनिट। हाँ, पास्ट इंडिफिनिट होगा ना। अब बोले हम कि ही इज ईटिंग मैंगो। तो यहाँ पर बताइए ही इज ईटिंग मैंगो, तो ही तो हो गया सब्जेक्ट, अब इट हो गया हेल्पिंग वर्ब। बताएंगे आगे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब ईटिंग हो गया मेन वर्ब। आखिर वर्ब है ना, ईटिंग क्या है? वर्ब है ना। तो हमको आप लोग यहाँ बताइए कि ईटिंग क्या है? ईटिंग V4 ना है। ईटिंग V4 है। जब भी हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म में, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं, तो वह V4 बन जाता है। V4 जो है कंटिन्यूअस को दिखाने का काम करता है। तो इस सेंटेंस कोची में है? कंटिन्यूअस में है ना। इस सेंटेंस कंटिन्यूअस में है। कोची में सेंटेंस है? सेंटेंस कंटिन्यूअस में है, कंटिन्यूअस में है, ठीक ना। और देखिए यहाँ पास तो आप लोग तो सेंटेंस देख के बता ही सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस क्या है, बता सकते ना। जैसे बोले कि ही इट्स मैंगो, तो इट्स यहाँ पर V5 था, तो V5 प्रेजेंट को दिखाता है। तो आप लोग बता दिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पर 8 V2 था, तो आप लोग देख के बता दिए कि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग कंटिन्यूअस तो बता देंगे कि यह कंटिन्यूअस में है। हम लोग V4 देख करके बता देंगे कि सेंटेंस कंटिन्यूअस में है। V4 देख के बताएंगे ना कि सेंटेंस कंटिन्यूअस में है। लेकिन हमको ये देखना है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, कि पास्ट कंटिन्यूअस में है, कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। तो इसको देखने के लिए आपको ये वाला समझना पड़ेगा कि आखिर इज क्या है। इज V1 है कि V2 है कि V3 है कि V4 कि V5 देखे पड़ेगा ना। तो देखिए जितना भी इज होता ना है, वो प्रेजेंट को दिखाने के लिए हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इज एम आर प्रेजेंट में होता है, फिर इज एम का V2 बाज बेयर होता है, और इसका V3 पर होता है बीइंग होता है बीइंग, और इसका होता है बीइंग। पूरा इज एम आर को मिला करके हम लोग बी बोलते हैं। बी क्या बोलते हैं? बी, तभी इसका बी का यहाँ पर V3 वाला बीइंग, ठीक ना। तो इज एम आर प्रेजेंट को दिखाता है। इज एम आर किसको दिखाता है? इज एम आर प्रेजेंट को दिखाता है। प्रेजेंट को इज एम आर किसको दिखाता है? तो प्रेजेंट को दिखाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट को दिखा रहा है इज एम आर ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेजेंट। तो कुछ बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया ना। क्या बन गया?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप लोग ये वाला ना ठीक से थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जितना भी V1 होता है प्रेजेंट को दिखाता है, V2 पास्ट को दिखाता है, V3 परफेक्ट को, V4 कंटिन्यूअस को, V5 फिर प्रेजेंट को दिखाता है। लेकिन V5 प्रेजेंट को दिखाता है, लेकिन ये सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ये वाला जो होता है ना V1 वो प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। आगे हम बताएंगे। अब जैसे बोले हम कि हम राम प्लेज क्रिकेट, हम बोले राम प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर प्लेज क्या है? प्लेज, प्लेज आप लोग बोले प्लेज V5 है। क्या है प्लेज? V5। तो V5 देख के तो आप लोग बता दीजिएगा ना कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। क्या बताइएगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है? V5 देख के आप लोग बता दीजिएगा कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। लेकिन यहाँ पर V5 क्या है? तो V5 सिंगुलर ना है। V5 किसको दिखाता है? सिंगुलर का है। तो सिंगुलर कब लगता है? देखिए जब सिंगुलर, राम क्या है? राम है सिंगुलर सब्जेक्ट। राम कैसा सब्जेक्ट है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगता है सिंगुलर वर्ब। कैसा लगता है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। देखिए अगर यहाँ पढ़ी आप प्ले की जगह पे प्ले, अगर आप लोग यहाँ पढ़ी राम है सिंगुलर, राम कैसा वर्ब है? सिंगुलर। राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट ना है। राम है सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल वर्ब लगा दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। देखिए हम आपको मिटा कर आगे बताते हैं क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए जैसे हम ही बोले, ही मतलब क्या होता है? ही मतलब होता है वाह। ही मैंने क्या होता है? वाह। ही मैंने वाह होता है, लेकिन लड़का के लिए होता है। किसके लिए होता है? लड़का के लिए होता है। सी मतलब, सी मैंने वाह होता है, लेकिन लड़की के लिए होता है। ही सी इट, इट निर्जीव के लिए लगता है। और आगे बताएंगे इट का यूज। तो ही सी इट और एक नाम, कितना नाम? एक नाम। ही सी और इट, ही सी इट और एक नाम, इसमें सारा सिंगुलर होता है। कैसा सब्जेक्ट है? ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? तो इसमें सारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही सी इट और एक नाम सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। समझे ना? सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लगता है। जिसमें बोले ना अभी, और सिंगुलर वर्ब तो जानते ही हैं आप लोग कि जिसको मैं अगर तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर तो एस लगा देंगे तो बन जाएगा सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। जैसे मैं बताया ना अभी राम इट्स, ये दूसरा लिखिए। जैसे हम बोले राम टेक पेन, राम पेन लेता है। राम टेक पेन, राम पेन लेता है। टेक मतलब होता है लेना, टेक मतलब क्या होता है? लेना। तो आप लोग बताइए राम क्या है? राम एक नाम ना है। राम क्या को नाम है? एक नाम है। खाली राम है ना नाम है, इसमें दो का नाम ना है। खाली ऐसे रहता राम और श्याम, दो का नाम रहता तभी दो नाम होता है। लेकिन राम एक नाम है। तो एक नाम क्या होता है? एक नाम सिंगुलर होता ना है। एक नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट हो गया? हम आपको हम सब्जेक्ट बताए हैं। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट किसको कहते हैं? आप लोग कहीं लिख लीजिए कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस यानी होता है वाक्य, जो वाक्य में, जो वाक्य में काम को करता है, जो वाक्य में काम को करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? पूरा नाम लिख देते हैं। उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में काम को करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर राम टेक पेन, पेन लेने का काम कौन कर? राम कर रहा था। राम क्या हो गया? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया ना। लेकिन राम कैसा सब्जेक्ट है? तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अपने साथ वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा ना। तो यहाँ पर टेक नहीं लिख करके हमको टेक्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टेक, तभी सेंटेंस सही होगा। आप लोग बताइए अपने मन से सेंटेंस कौन सा टेंस का है? तो आप लोग बता दीजिएगा इजिली कि टेक्स जो है वो V5 है। और V5 क्या दिखाता है? V5 प्रेजेंट दिखाता है। हम लोग बता सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्या बताइएगा? तो आप लोग बता सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है।
देखिए ध्यान से, तो आप लोग सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट समझे ना, कि जितना भी अगर तो किसी किसी से भी अगर तो अगर एक आदमी के बोध होगा तो हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट में, जैसे देखिए ही मतलब वह होता है, ही मतलब क्या होता है वह, तो वह एक ही आदमी का ना बोध हो रहा है, तो अगर एक आदमी का बोध होगा तो हम उसको मानेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। ये देखिए यहाँ पर एक नाम है, एक नाम रहेगा तो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें सारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आज के बाद से बताएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर कोई बोले सिंगुलर सब्जेक्ट तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट जिसको से एक आदमी का बोध होता है, जैसे में ही सी इट एक नाम, ये सारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जिसको से एक आदमी का बोध होता है, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है जी। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट क्या करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? तो जिसको से एक से ज्यादा आदमी का बोध होता है। इसे एक सेक्शन में आई भी है, कहे कि आई से भी तो एक आदमी का बोध होता है, लेकिन आई तो अलग ही है। आई तो अपने साथ देखिए भर भी लेता है, एम, आई के साथ एम अगर लगता है ना, तो देखिए एम हो गया, आई हो गया, बी हो गया। आई मतलब क्या होता है? आई मतलब होता है मैं, बी मतलब होता है हम लोग, बी मतलब क्या होता है? हम लोग, आई बी दे मतलब क्या होता है? दे मतलब होता है वे लोग, दे मतलब होता है वे लोग, और बी मतलब होता है हम लोग। तो लिख दिए यू मतलब होता है आप लोग। यू मतलब चार चीज होता है। यू मतलब होता है आप लोग, तुम लोग। यू मतलब क्या होता है? यू मतलब आप लोग, तुम लोग होता है। तो यहाँ पर यू मतलब हम तुम लिख दे रहे हैं। इसमें सारा को बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे। कहा कि देखिए आई को छोड़ दीजिए, आई तो अलग ही है। हम लोग भी देखिए, हम लोग बोलेंगे तो ढेर सारा आदमी को बोध हुआ ना, तो हम लोग से भी ढेर सारा आदमी को बोध हो रहा है, देश से भी हो रहा है ढेर सारा आदमी को बोध, यू से भी हो रहा है ढेर सारा आदमी को बोध, ठीक ना। तो अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे हम देखिए यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हम बोले कि यू प्लेज क्रिकेट। क्या बोले? यू प्लेज क्रिकेट। तो आप लोग तुरंत कहिएगा कि यू तो प्लूरल सब्जेक्ट है, ये कैसा सब्जेक्ट है, और यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगना चाहिए ना, लेकिन आप तो लगा दिए सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब नहीं लगना चाहिए, पूरा लगना चाहिए ना। तो इसको क्या करेंगे? प्लूरल बन जाएगा। तो इसको प्लेज में से हमको एस हटा देंगे। क्या हटा देंगे? एस। प्लेज में से जब एस हटा देंगे ना तो ये बन जाएगा प्लूरल। क्या बनेगा? ये प्लूरल बनेगा, प्लूरल। देखिए तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब हो गया। तो सेंटेंस को जी का है, बताइए आप लोग। प्ले क्या है? प्ले। तो प्ले V1 है, V1 है प्ले। और V1 क्या दिखाता है? V1 प्रेजेंट को दिखाता है। इसको बता सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट डिफिनिट का है। तो आप लोग आज जा करके घर पे, अगर आपके पास बेसिक का बुक होगा, अब तो सब घर में रहता ही है बेसिक का बुक, हम लोग बचपन में बेसिक से खूब पढ़ा करते थे। तो बेसिक का बुक होगा तो उसके पीछे लिखा रहता है V1 V2 V3 वर्ब के फॉर्म, तो उसको याद कर लीजिएगा। और ज्यादा नहीं, तीन ही को याद करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद करिए, V2 याद करिए और V3 याद करिए। V4 तो याद हो ही जाएगा। V4 में कुछ नहीं करना है। V4 जैसे V1 है ना, सब्जेक्ट जो वर्ब का बेस फॉर्म है, यानी कि V1 है, उसको में ING जोड़ देंगे। V1 में ING जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा V4। क्या बनेगा ये? जब V1 में ING जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा V4। क्या बनेगा? V4। जब V1 में ING जोड़ेंगे तो V4 बनेगा, V4। और जब V1 में हम लोग एस या फिर तो ES जोड़ते हैं तो ये बन जाता है V5। तो आप लोग को V1 और V5 नहीं याद करना है, आप लोग को केवल V1, आप लोग को V1 V2 और V3 याद करना है। V4 और V5 तो याद हो जाएगा, अपने आप ही याद हो जाएगा। बस खाली एक आध को रहता है जो कि याद करना